अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए PSL 11 अपनी आबोताब के साथ जारी है। आज खेला जा रहा है फाइनल पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का। अब पेशावर को जीतने के लिए चाहिए तकरीबन 57 रन। उनके पास 66 गेंदें मौजूद है। 4 आउट हो चुके हैं, 6 विकेटें उनके हाथ में है। क्रिकेट में मजीद बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद मेरा प्यारा खूबसूरत पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी टीम के साबिक कोच, सॉरी नहीं, अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, इंसान शरीफ, राशिद लत्ती। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर, मशहूर एनालिस्ट, माहिर अमराजे बाबरियात, अहमद शहजाद। अहमद भाई, कुछ अभी कल ही परसों बात हो रही थी कि आपने बाबर को सपोर्ट किया, तारीफ की, हेडलाइंस बन गई, और आपकी इन तारीफों के बाद आज बाबर डक पे आउट। अरे अच्छा खासा खेल रहा था वो लड़का। ये आपका जो शो है ना, आगे ही लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये शो नहीं चल रहा ना इस दफा, तो देखो बाबर परफॉर्मेंस कर रहा है। 2 दिन हुए हैं तुम्हें आए हुए और तुम उसको 0 पे ले गए हो। देखा, जादू है बहू के हाथों में। मैं कहूंगा भाई, ये हमें ये ना हो लोग पैसे देना शुरू कर दे शो ना करने के। अहमद भाई, अच्छा बात करें क्रिकेट पे थोड़ी सी। आज बैटिंग ने मायूस कर दिया हैदराबाद की। बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे, अंडरडॉग्स थे, सब उन्हें दिल से चाह रहे थे कि भाई हैदराबाद अच्छा करे। आज बुरा खेले, अच्छा रन रेट चल रहा था, अच्छा स्टार्ट दिया, फिर एकदम से कोलैप्स हो गया। कोलैप्स की वजह अनलकी होना था, बैड शॉट सिलेक्शन थी, अच्छी बॉलिंग थी। देखिए बहुत जबरदस्त स्कोर जा रहा था पावर प्ले तक, क्या खूबसूरत खेले और क्या मोबाइल गिरा है। बड़ा अच्छा जबरदस्त, लेकिन काम खराब स्टार्ट हुआ जहां से उस्मान खान आउट हुआ। हाँ, इन फॉर्म बैटर थे, स्कोर लगे हुए थे स्कोर बोर्ड के ऊपर, 6 ओवरों में 70 लगे हुए थे, और सुफियान का सीधा सीधा बॉल आया, वो लाइन ही मिस कर गए। जब देखें आप इस तरह का, हाँ बिल्कुल अजीब सही। तो वो जब विकेट मिली है उसके बाद 2 रन आउट हुए हैं। हमने पहले भी साइम अयूब की बात की थी कि यार शर्जील को डालने होता ही है कि जब इंसान इतना अंडर प्रेशर होता है तो वो अंदर डिसीजन भी ठीक नहीं लेता। आज रनिंग बिटवीन द विकेट देख लें, पहले ही सोल्ड इरफान न्याजी, ठीक है, ऑलरेडी आउट हुए हुए थे, तो उन्होंने सीधा हाथ में मार के बॉल की तरफ देख रहे थे। अगर आप रिप्ले देख सके तो बॉल की तरफ देख के भाग रहा था, हालांकि उसको बैट्समैन की तरफ देखना है। भाग के जब वो न्याजी ने भागना शुरू किया, उसने नो कर दिया और न्याजी आउट हो गया। इसी तरह जब राणा आया है, मैक्सवेल अभी आउट हुआ अगली बॉल पे ही, और राणा और नहीं, वो बांग्लादेश के प्लेयर है, नाहिद राणा नाम है। हाँ राणा आया है, राणा। तो वो अजीबोगरीब तरीके से खेला है साइम, यहाँ पे टक इन हुआ है और बॉल की तरफ देख के ना वो फिर भाग गया। अरे ये रन नहीं है। तो होता ही है कि जब बंदा इनफॉर्म नहीं होता तो वो इस तरह के बैड डिसीजन अंदर लेता है और आपकी पूरी की पूरी टीम कॉस्ट करती है। एंड लुक एट द गेम, फाइनल के अंदर 2 रन आउट हुए हैं मेन प्लेयर उनके, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? साइम अयूब। बड़ी बात की आपने राशिद भाई। एक बात, ये नाहिद राणा से स्टार्ट करूंगा बात। बांग्लादेश ने उनको रिलीज कर दिया था, उनकी खत्म हो गई थी इंटरनेशनल कमिटमेंट, वापस आ गए। अच्छी बॉलिंग करा रहे थे अली रजा, बड़ा एक स्टेज था। अली अच्छे रज़ा लास्ट मैच नहीं खेले थे, नहीं खेले। खुरम शहजाद खेले थे। जी खेले। और खुरम शहजाद को बैठा के नाहिद, हाँ सॉरी, और खुरम के साथ। 145 प्लस हमसे नहीं खेली जाती, हमने पहले ही बात की है। और आज खैर 2-3 तो आउट हो गए थे जब नाहिद वापस आए हैं। वापस क्या, जब पहला स्पेल किया है मतलब 69 फॉर 6 ओवर्स में, और वहाँ ऐसे लग रहा था गेम तो अब हाथ से निकलना शुरू निकल जाए। जो बात कर रहे हैं ना, देखें उस्मान खान की, मुझे लगता है कि ट्रैप किया है उसने सुफियान मुकीम ने। क्योंकि जब आप बॉल करते हो, अंदर आ रही है बॉल या रॉन्ग वन करते हो, तो उसका एक पैट शॉट है, वो मिड विकेट मारता है। हाँ हाँ, लेकिन उसको एयर में टाइम ही नहीं दिया उसने, तेज बॉल की है जिस स्लाइडर स्लिपर हुई है, स्लाइडर। और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में इशारा भी किया उसने कि मैंने वो बॉल की है जो कि शायद प्लान्ड होगा वो। राइट भी। तो वहाँ पे उसको आउट किया है। और वो एक ऐसा प्लेयर था जो कि मैच जितवा सकता था, लंबा स्कोर कर रहा था। और मैक्सवेल का है आर्या पार, वो भी आते ही आउट हो गए। रन आउट की जो बात की है, लेकिन यहाँ पे साइम अयूब, ये मौके होते हैं कि जब आप यहाँ से 90 रन करके हीरो बन के निकल। 2 रन आउट हो जाते हैं, चलो। हाँ, लेकिन आपके पास बैट है, और वो जो गेम आपका शुरू से खेल रहे थे एंड तक वैसे ही खेलते रहे। यहाँ पे देखिए फर्क एंड जल्दी हुआ था ना, अगर नहीं वैसे होता खेल। क्या है, फर्क क्या है, ये भी ओपनर है। ओपनर का खेलने का तरीका अलग होता है। 5-6 नंबर पे जो अगर कोई खेल रहा होता और आखिर तक वो अपने रन करके जाता है, जैसे अमूमन कोई प्लेयर आता है मिडिल ऑर्डर में आप सही। और एंड पे लेके जाता है। इनका भी इशू हमारे पाकिस्तान टीम की तरह है, मोस्टली ओपनर यहाँ पे चेंज करते हैं।
कि इरफान को बहुत जल्दी भेज दिया उन्होंने। यहाँ हसन खान को भेजते जो कि गेम को लेके चलता। हाँ लेके चलता। छोटी छोटी गलतियाँ थी, लेकिन बॉलिंग बहुत ही अच्छी की पेशावर ज़ल्मी ने, बहुत ही अच्छी नपी तो लपी तुली। एरन हार्डी का किसी ने सोचा ही नहीं था, वो तो पर्चे में आ गया, 4 विकेट वो ले गया, हाँ, हाँ। नाहिद राना हमसे खेला नहीं गया। तो एक इशू है कि 145 प्लस जहाँ पे भी आएंगे, किसी भी लीग में जाएंगे, किसी भी इंटरनेशनल मैच में जाएंगे, ये नज़र आ रहा है हमारे लिए प्रॉब्लम है। और नाहिद राना वही होंगे जो कि आने वाले टेस्ट मैचेस में हमारे खिलाफ खेलेंगे। हमारे लिए मुश्किल भी पैदा करेंगे। अहमद शहजाद, आज भाई ये हुआ, क्योंकि कंट्रोवर्सी है तो आपसे पूछूंगा, ये परेरा का रन आउट, परेरा ने कहा कि भाई ये मेरे बीच में आ गए थे राणा। अब मसला ये है कि कभी ऐसा मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है कि हम इस तरह की अपील कर सके बैट्समैन के भाई मेरे बीच में आ गए थे, मैं नहीं हुआ है, खेलूंगा। हुआ है। कब हुआ है? एक दो दफा हुआ है। अरे भाई कमेंटेटर कह रहे हैं कभी नहीं हुआ। नहीं पीएसएल में नहीं हुआ। अच्छा अरे एनीवे, कह रहे हैं दुनिया में कभी नहीं। ठीक है। ठीक है, नहीं हुआ। आप गली मोहल्ले में हुआ होगा, वो तो हमने भी किया है कि अबे चल मैं आउट नहीं हूँ, सही। लेकिन ये थोड़ी है लेकिन ये अच्छा तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर बाकायदा थर्ड अंपायर को भेजा गया, वो भी डिसीजन ले रहा है कि हुआ नहीं हुआ, देखा चालाकी हुई नहीं हुई, और फिर वही हुआ जो होना था। फिर लबोशेन भी बहस कर रहे थे फोर्थ अंपायर से कि जो नीचे ग्राउंड में बैठा था कि यार ये है नहीं है। आपका क्या इस पे सोचना है अहमद भाई? देखिए परेरा जो है ना कोई इतने सुपर फिट इंसान नहीं है, उनकी फिटनेस हमेशा से ही नीचे है। और खैर जब श्रीलंका से भी वो नहीं खेल रहे थे तो और ज़्यादा नीचे आती है। उनको तो पहले हाथ ही नो करना चाहिए था उस पे ऊपर। अगर साइम भाग भी गया था, ये रन नहीं था, नो करना चाहिए था। ज़रूरत नहीं है, आपकी टीम जो है ना फंसी हुई है, मैक्सवेल भी आउट हो गया, सारे आउट हो गए, आप रह गए, नो करें, नहीं भागे। राणा को अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ अपने बॉल के पीछे गया। हाँ। उसने कोई डिलिबरेटली ये नहीं कहा कि अच्छा परेरा आ रहा है उसको देख के स्लो हुआ, नहीं, वो एक पेस से गुजर गया और उसने पीछे नहीं देखा। तो जब आप एक पेस से बॉल पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो फिर इसका मतलब है आपका कोई कसूर नहीं है। इसी वजह से टेक्नोलॉजीज इतनी आ गई हैं। अंपायर ने बिल्कुल ठीक किया कि अगर एक टेक्नोलॉजी है, फाइनल गेम है और बैट्समैन इस बारे में कह रहा है कि यार ये मेरे आगे आया, बैट्समैन कह देता है हीट ऑफ द मोमेंट, उसको समझ नहीं आती, वो चाहता है ना आउट हो, तो जो उसको समझ आती है वो कहता है। उनने देखा और हमने भी देखा, मुझे नहीं लगता कि डेलिब्रेट वो स्लो हुआ है, ही वाज जस्ट शॉर्ट। वो इतना तेज जो ब्लॉक से बाहर वो निकले भी नहीं। एंड यू नो साइम ने भी जस्ट बॉल देखा और बॉल देखते देखते वो भाग रहा था। मैंने बड़े क्लोजली ये दोनों रन आउट देखे हैं, तो ये रन था ही नहीं, यू नो उसको भी नो कर देना चाहिए था और साइम तो रुक ही नहीं रहा था। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। अच्छा राशिद भाई, 10 ओवर है, 52 रन चाहिए हैदराबाद का। अब कोई चांस है? 6 विकेट्स ही हैं अभी, हुनैन को अच्छा स्पेल करा सकते हैं, अभी चांसेस तो हैं। विकेट गिरने के ऊपर है, एक ओवर में 2 आउट हो जाए, जैसे पहले ही ओवर में 2 आउट हुए हैं, हाँ तो चांसेस तो हैं। बैट्समैन अब कितने रह गए? अभी इफ्तिखार होंगे, इफ्तिखार है, एक आध और होगा, कोई मिडिल ऑर्डर में होगा। 2 विकेट गिरने की बात फरहान होती है। यूसुफ अभी अभी ऐसे मैच में जब आप चेज कर रहे होते हो, आपकी विकेटें गिर जाए तो मुश्किल हो जाता है। जी जी। इसीलिए ज़्यादातर पहले बोला जाता था, अब नहीं, कि आप पहले बैटिंग करो। पहले बैटिंग करो, प्रेशर किसके ऊपर आ जाता है? बैटिंग करने बड़े मैचों में तो बड़े ऐसा होता मैचों भी में है, होता ऐसा है। होता तो ये प्रेशर वाला गेम था, लेकिन रन्स बहुत कम थे मेरे ख्याल से। 129 रन थे, अगर यहाँ पे 150 पौने 200 रन होते तो ये भी अभी भी मुश्किल हो सकते थे। हो सकती थी। अहमद शहजाद भाई, आपको क्या लगता है हैदराबाद के चांस हैं? जी बिल्कुल चांस मौजूद हैं। जिस तरह स्पेशली हमने आखिरी मैच हैदराबाद का देखा है कि उन्होंने 6 स्कोर डिफेंड कर दी एंड वाले ओवर में। तो अभी तो बड़ा मैच पड़ा है एंड यू गॉट टू प्रेज हार्डी एज मच एज यू कैन। नॉट ओनली ही टुक 4 विकेट्स, मुश्किल टाइम पे खड़े होकर अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोरिंग कर रहा है। एक होता है ना कि अगर जिस तरह हमारी पाकिस्तानी बैटिंग जो है, तो जब 3-4 आउट हो जाते हैं तो हम भी एक शेल के अंदर चले जाते हैं। सही बात। हार्डी ने ऐसा नहीं किया, ना सिर्फ वो स्कोर चला रहा है, उसने बॉल, मेरा ख्याल है कि हार्डी उनकी मेन विकेट है। अगले 15 स्कोर के अंदर अगर हार्डी पकड़ा जाता है तो मैच क्लोज होगा। हार्डी अगर पकड़ा गया तो मैच क्लोज हो जाएगा। अच्छा, क्राउड से पूछेंगे हैदराबाद के साथ जितने लोग हैं तालियां बजाएं। नहीं बजाए, कम लोग हैं, कम लोग हैं। ज़ल्मी का पता चल गया, क्या कह रहे हैं? ज़ल्मी वाले सारे। ये पूछना पड़ेगा, पेशावर के साथ कितने लोग हैं? वो तो वाह वाह। हम दोनों भी हैं ज़ल्मी के साथ। हम भी तो जल्मी हम ही भी ज़ल्मी है। हमने तो बड़ा मुझे तो कमेंट्स आ रहे थे कि यार बड़ा कॉन्फिडेंटली जो है ना जल्मी बोला है। मैं कहा हाँ कॉन्फिडेंटली बोला तो क्या। हाँ, और अजमल ने पूछा था, अजमल भाई आपका ख्याल है कौन? हमने तो कहा था पेशावर जल्मी। पक्का? हाँ ऑफ कोर्स। अभी हलक में आए। बिल्कुल, मैच फंसा हुआ है, अभी फंसा हुआ है, अभी फंसा हुआ है राशिद भाई मैच। अच्छा राशिद भाई, ये बताइए कि अगले पीएसएल में, आपकी टीम की बात करते हैं थोड़ी सी, अगले पीएसएल में कुछ बेहतरी अभी से डिस्कस होना शुरू हो गई है या अभी चिल कर रहे हैं थोड़ा, कि अभी चिल कर रहे हैं। अभी मैं अपना प्लान कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट का काम का जो मेरा टास्क है प्रॉपर्टी बनाएंगे आप? तो उसके लिए तो बहुत लोग हैं।
डेवलपमेंट का काम। पूरे पाकिस्तान में, पहले पिंडी रीजन में, वहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, चकवाल है, पिंडी खुद है, झेलम है, अटक है, 4। जी। तो इस रीजन में आप अच्छी डेवलपमेंट कर सकते हैं। बेशक। डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट भी करा सकते हैं, वहाँ पे फ्लड लाइट लगा के अपनी एकेडमी बना सकते हैं। तो अभी तो पहला साल था, फ्यूचर में आपके जो प्लेयर हैं लोकल होने चाहिए, वहीं से आने चाहिए, जो कि आप जो सप्लाई करेंगे ना, जो हाँ, प्लेयर हाँ। अंडर 17 अंडर 19 के, तो लोकल प्लेयर्स को करना चाहिए। और पीसीबी को एक ऐसा लॉ क्लॉज लेके आना चाहिए कि इतने परसेंट यंग जो प्लेयर इमर्जिंग ना, वो वो उस इलाके आपके के उसी इलाके से क्या होने बात कर चाहिए। दी आपने। तो ये इरादा है और हम शायद इसके ऊपर पूरा भी परसों करें। करेंगे इसको। बाकी मेरे ख्याल से 2-4 प्लेयर्स की ज़रूरत होगी जो कि मिस हो गए थे इस साल, क्योंकि हमारे साथ बैड लक कह सकते हैं ये कि 35 प्लेयर्स चुन लिए गए थे, आखिरी टीम हमारी थी। हाँ। जब आप रिटेन करते हो ना, रिटेन में कौन कौन से प्लेयर्स आपके पास आए हैं। अगर हम मात्र सदाकत के पास जाते, वो ऑलरेडी हैदराबाद ने किया हुआ था, और दूसरे प्लेयर जो यंग प्लेयर हैं, सुफियान मुकीम को रिटेन किया था पिशावर ने। तो हम जब आपकी बारी आई तो क्या बच्चा है आपके पास वो लेकिन फिर भी कंप्लेन नहीं थी, प्लेयर्स अच्छे लिए थे। रिजवान खुद रिटेन हुए थे, जमान खान थे हमारे पास, यासिर थे, और एक आधा प्लेयर और था जो कि रिटेन हुए थे। और मेरे ख्याल से इंजरी की वजह से पिंडीज को नुकसान हुआ। अच्छा, अगले सब मुश्किल सवाल पूछ के खत्म करूंगा, इनकी तरफ चलूंगा आसान सवालों के लिए। मुश्किल सवाल ये है कि अगले साल अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई रिजवान को कप्तान बनाए या नहीं, तो आप क्या कहें? ओए 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 देखो मैं तो पार्ट हूँ टीम का अब ना। ये देखो, आप ये मैं बता रहा हूँ, ये राब्ता कमेटी का जवाब नहीं देना। नहीं नहीं, मैं ये सवाल ना अहमद की तरफ भेज रहा हूँ। मैं नहीं कर सकता ना ये तो। बनता नहीं ना उनका। ठीक है, मतलब उन्होंने आपकी इस मेरा- खामोशी में नहीं जवाब पिना है। नहीं, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि यार नहीं बनता या बनता है, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। यही। मैं अभी ये बोल दूँ कि नहीं, उसको होना चाहिए, सही तरीके से खिलाना चाहिए, दैट्स ऑल। सही तरीके से। लेकिन ये जो है ना, ये सही जवाब देंगे। मुझे नहीं आता, ये बहुत अच्छा करता है, मैंने सुन रखा है। हाँ। भाई मेरी तो टीम है ना, मैं कैसे जवाब दे सही सकता हूँ। ठीक है, मतलब तभी तो मुश्किल सवाल था। नहीं नहीं, जब ये टीम बनी थी ना, और जिन लोगों ने जिनके हवाले की थी, मुझे तो तभी जो थे कंसर्न थे, और हमने वो जियो पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे बताते रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अब वो लोग जो कि यंगस्टर्स को डेवलप नहीं कर, देख लिया ना सारों को आपने किस चीज़ से। अब आपने वो कप्तान बनाने थे जिनको आप पाकिस्तान टीम के लिए इमर्ज करें। सही बात। रिजवान तो बन के हट के फारिग हो गए ना, खत्म हो गए। हाँ। तो आपने तो फ्यूचर वहाँ बनाना है। तो यहाँ पे अब कई और भी चीज़ें हैं इसमें, जिस तरह लबुशन, वो यहाँ पाकिस्तान के नहीं है। तो लोग इस प्लेटफॉर्म को इसलिए यूज़ करते हैं कि वो अपने मुल्क के लिए फ्यूचर कैप्टन तैयार कर सके, लीडर। लेकिन हम जो हैं, कुछ सारे आप देख रहे हैं, बाबर वो बन के उतर गए हुए हैं फारग, रिजवान बन के उतर गए फारग, शादाब, मेरा नहीं ख्याल है हमारे शो के बाद इंडिया जब की हर उनको- लीग में होता है ऐसा। सुने ना, अहमद भाई, IPL नहीं में ऐसे नहीं, होता है। आईपीएल में ऐसा नहीं हो रहा, देखे ना पहले। होता रहा है ऐसे बड़े भाई बड़े player अभी captain, क्या हो रहा है, ex-captain सो यू लर्न द गुड थिंग्स फ्रॉम एवरीबडी। अब वो क्या करते हैं, जो अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं वो उनको कप्तान बनाते हैं। हमारे यहाँ देखें कि जितने भी कप्तान बने हुए हैं वो बन के उतर गए हुए हैं, और जो एक दो हैं वो टर्नर है, उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लबुशन है, उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शादाब को आपने बनाया हुआ है, ठीक है, इस्लामाबाद के लिए उन्होंने अच्छा किया हुआ है। हमारे शो के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि वो कप्तान बनेंगे। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि आपके पास अगर लीडर नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म है ना डेवलप करने के लिए। लास्ट टाइम भी बोला था कि पीएसएल के फेसेस चेंज करने की जरूरत है पाकिस्तान सुपर लीग के मैनेजमेंट को, लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिला। अहमद कैप्टनसी के ऊपर एक तरह से जवाब, तो सवाल सही है, जवाब भी ठीक है, लेकिन इंडिया को अगर हम देखते हैं ना, अगर आईपीएल में हाँ। उनके जो कैप्टन है, उनकी टीम के प्लेयर भी नहीं है। चेहरे दरिया टीम में नहीं है, शुभमन गिल टीम में नहीं है, जायसवाल टीम में नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स टीम में ही नहीं है, अब कप्तान लेकिन है। उन्होंने कप्तान बनाया हुआ है। एक ही कैप्टन है जो कि वो भी कैप्टन नहीं है, हार्दिक पांड्या टीम का प्लेयर है, 9वें नंबर पे मुंबई इंडियंस है हमारी तरह। हाँ, सही बात। तो ये अच्छा, लेकिन आप नहीं, बात ये- से एक ये बड़ा disagreement aspect है। एक चीज सुने आप मेरी बात, कि बाबर ने इस टूर्नामेंट में अच्छी कप्तानी की। हाँ। बाबर के पास अभी टाइम भी है, अभी 31 साल का नौजवान लड़का है, वो कल ही है, और वो अभी कप्तानी कर सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट आई है। कप्तानी अच्छी की उसकी, ये देखें रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे। अगर ये हार्डी खेल रहा है, बेस्ट ऑलराउंडर यही था ना इस वक्त, हाँ, बैटिंग बॉलिंग दोनों। लास्ट मैच में 3 विकेट लिए, अभी 4 विकेट लेके बैटिंग कर रहा है। स्पिन बेस्ट स्पिनर इनके पास था सुफियान मुकीम, उसको रिसोर्सेज कैसे मिले। छठा बॉलर आ जाता है आके, इफ्तिखार ने बॉलिंग कर दी, फास्ट बॉलर उसके पास अच्छे हैं, क्योंकि बस 6-7 फास्ट बॉलर थे, 2 को बिठा दो, 2 नए ले आओ तो फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इस वजह से ये क्रेडिट इनकी टीम को जाता है। और मैं पहले शो में भी कहा था कि इन्होंने जो पिक की थी, हम इनके साथ ही बैठे हुए थे, इन्होंने पहले राउंड में कोई प्लेयर ही नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त एक्सपेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। महंगा लगा हुआ था लड़का। अगले में हाफ प्राइस पे इन्होंने सारे प्लेयर्स उठाए। इसकी वजह से जो बिड की बाद में प्लेयर्स में,
किसी ने भी इनका मतलब कि इनका मुकाबला किया ही नहीं और जो टीम तो अच्छी ये है। साबित करता है कि मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत कोचिंग important। भी, कप्तानी सब। लेकिन चलें उसके, आप ये कह रहे हैं कि बाबर दोबारा से अब कप्तान बने? क्यों नहीं, जब अच्छी कप्तानी कर रहे हैं तो। अच्छा, मतलब कि एक टूर्नामेंट में 8 मैचों में अच्छी कप्तानी हो गई हाँ। या टीम जीत गई, तो इसका मतलब है कि कप्तान बिल्कुल ही बदल गया। ये पहले जो 5 साल की कप्तानी पाकिस्तान टीम की थी वो किसके पास थी? तो आप एक 5 साल के फेलियर को आप एक टूर्नामेंट की सक्सेस से बदल रहे हैं, और वो भी पीएसएल का। हम नहीं खुल के बात करते पीएसएल के बारे में। बाबर बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, उनको चाहिए अपनी बैटिंग पे इसी तरह फोकस रहे और पाकिस्तान को ढेरों रन्स करके जितवाएं। यही उनके लिए भी बेहतर है और मुल्क के लिए भी बेहतर है। मेरे एक और इसी के ऊपर देखें, T20 के मैचेस नहीं आ गया आपके 8 महीने। अब इनका क्या है कि टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश से। अगर तो फॉर्म को कैरी करना है, उससे फ़ायदा उठाएं पीएसएल को। ये मत सोचें कि आप टीम में आ जाएंगे, T20 के कप्तान बन जाएंगे। ये सोचें कि अगले 2 टेस्ट मैच जितवाने हैं, फिर वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैचेस हैं, आपके ये WTC है, यहाँ पे आप अपनी टीम को ऊपर लेके जाएं और फाइनल खेलें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपको ये याद रखना चाहिए, यहाँ पे हम जितनी तारीफ कर रहे हैं, आपको याद है कि आपके साथ शो सोलो भी किया था, उसमें झूठी बाबर कह की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं, डाउन है। लेकिन उनको ये याद रखना पड़ेगा कि उनकी टेस्ट में परफॉर्मेंसेज नहीं है। वो टेस्ट खेलने जा रहे हैं, उनके 24-25 इनिंग है जिसमें उनके सिर्फ 2 50 हैं। तो ये चीज़ें देख के आगे बढ़ना है। अच्छा, टेस्ट से याद आया, टेस्ट के कप्तान शान मसूद हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मुल्तान सुल्तान के लिए खड़े रहे, अच्छा खेले। तो मतलब वनडे में ऐसा लगता है वो आ सकते हैं अगर T20। टाइम निकल गया अब ना, क्योंकि लास्ट 10 ईयर से वनडे में जब तो अहमद भी खेल रहे थे, वनडे अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये टॉप 10 दुनिया के प्लेयर में थे जिनका 50 प्लस का एवरेज है और रन भी 6000 तक हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि इनको T20 और टेस्ट में डाल दिया, जिसमें सबसे अच्छा खेले उनमें आज तक नहीं डाला। बात करें राशिद भाई, बात करें, मैं अहमद से और आपस में कर सकता हूँ। आपस में बात करें। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे अहमद भाई, क्राउड से ही बात करेंगे। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्रिकेटर्स आए हुए हैं सारे आज। ठीक, बहुत ओए। ही मजा। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हारना मना कहीं नहीं जाएगा। Qadir Azam, welcome back to हारना मनाए। पेशावर ज़ल्मी ऑलमोस्ट देयर, हार्डी की 50 हो चुकी है और अब लगता यही है कि पेशावर जो है वो ये मैच जीत जाएगा और PSL 11 भी जीत जाएगा। अहमद भाई, PSL पे ही बात करेंगे थोड़ी सी। और एक ज़माना था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है उसकी वही सेंटिमेंटल वैल्यू थी जो आज हैदराबाद की है। रिव्यू लिया गया, देखते हैं हैदराबाद ने रिव्यू। नॉट आउट, ये लेग पे जा रही है बॉल, हाँ, ठीक। टाइम जाया कर रहे हैं ना, टाइम जाए, इससे क्या होगा? इस पे स्पॉन्सर का आएगा ना। अच्छा। टाइमिंग अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसको कप्तान का क्या फायदा है इसमें? ब्रॉडकास्टर का फायदा। तो ब्रॉडकास्टर कहता होगा ले 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 ले, ये जीतो पाकिस्तान है ये। देखा ना, मिसिंग है, हमें पता है यार। अच्छा, बैक टू माय क्वेश्चन। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की वही सेंटिमेंटल वैल्यू थी जो हैदराबाद किंग्समैन की आज है। अब क्वेटा इज नो वेयर टू बी सीन, जबकि एक जमाना था बड़ी अच्छी टीम थी। अहमद भाई, आप भी खेलते रहे, एसोसिएशन है आपकी, लेकिन अब दे आर नो वेयर टू बी सीन इस टूर्नामेंट में। इस डिसमल परफॉर्मेंस, 2 मैच जीते गालबन। राशिद 2 भाई, या 3 मैच जीते। हाँ, आपकी एसोसिएशन रही है। अहमद भाई, पहले मैं आपके पे ये सवाल छोड़ूंगा। आई एग्री विद द फैक्ट कि आपने कहा कि जो हैदराबाद के साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे वो क्वेटा और हमने फील किए थे। एवरीवेयर वी यूज्ड टू गो, लोग हमें बहुत ज़बरदस्त इज्जत भी देते थे और अप्रिशिएट भी करते थे कि यार आप अंडरडॉग से हर दफ़ा फाइनल और सेमीफाइनल खेल रहे हैं। उसके बाद से जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। पिछला गालिबन वो सीज़न अच्छा खेले, लेकिन जितने भी 5-6 टूर्नामेंट्स हुए हैं 5-6 साल से, उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी ही हैं मोर और लेस। अभी भी जो भी उनकी प्लेयर्स थे वो एज अ टीम लग ही नहीं रहे थे। कप्तान से आप शुरू करें, साउथ शकील इज़ अ गुड टेस्ट प्लेयर। अब वनडे में भी आप उसको कहीं एडजस्ट कर सकते हैं टॉप ऑर्डर में, नीचे नहीं। लेकिन आप उसको कप्तान बना रहे हैं, जिस वजूहात पे कप्तान बना रहे हैं उससे फिर आपकी जो है ना उंगलियां उठती हैं। वजूहात क्या? ठीक है, कि मतलब इन पे बहुत ज़्यादा ये बात होती है, जितनी भी हमारी प्लेयर्स से भी डिस्कशन होती है सारा की, कि यार ये जो अपनी क्लब के प्लेयर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ये बातें इनके बारे में जो और है इसमें ना बुराई है। सुनती। मतलब ये ना, ये पाकिस्तान की टीम है ना, ये PSL में पाकिस्तान। अब लोग ये कहते हैं कि यार अपनी टीम ले लें और अपनी मर्जी से खिलाएं। नहीं भाई, क्योंकि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन PSL से होती है तो इसका उसके मेरिट खिलाफ तो पे आप बात होना, करते हैं। हाँ, इसका मेरिट पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया PSL नहीं है तो फिर हम इसको लेट अलोन छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया पाकिस्तान टीम में PSL है तो फिर यहाँ भी तो मेरिट का ख्याल रखना है ना। फिर जैसे ही कुछ लोग इस दफ़ा भी यह कंप्लेन करते हैं, और हमने भी ये फील जब मैं वहाँ पे था देखा
कि जैसे ही आप हारने लग जाते हैं ना, वहाँ आपको कोई सपोर्ट नहीं है, वहाँ जो है ना स्केप गोट्स ढूंढे जाते हैं, और फिर प्लेयर्स जो है ना 6-6 7-7 प्लेयर एक कमरे में बैठ के ये इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये मैं अपनी स्टोरियाँ आपको बता रहा हूँ कि यार ये कब टूर्नामेंट ख़त्म होगा और कब हम यहाँ से जाएंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू इम्प्रूव। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स से हमने ये देखा है कि वो सीख नहीं रही हैं। हैदराबाद जैसी टीम जो कि पहला साल खेलने पे आई है और उन्होंने आके वन एंड ऑल सबको इम्प्रेस किया है, बट क्वेटा जिनका स्टार्ट एक्सेप्शनल था, जो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही थी, कैसा डाउनफॉल आया है उसके बाद। चौथे सीज़न के बाद वो कुछ जीत भी नहीं सके। जीत तो छोड़ें, अच्छी क्रिकेट खेलते हुए नज़र नहीं आते। तो ये खुद भी मुझे पर्सनली दुख होता है। आई एम हर्ट। अगर आपको लगता है कि ये किसी और को लगता है कि आउट ऑफ एंगर कोई बात होती है, नहीं, बिकॉज अफिलिएशन थी, हार्ट सोल था, ब्लड दिया हुआ था, तो इसलिए फील होता है। जारी बात है, जब ग्राउंड में इंसान गिरता है, छलांगे मारता है, तो खून निकलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आराम से होस्ट की तरह इस पे आके टांग पे रखे, जी अहमद भाई क्या हिसाब किताब चल रहा है क्वेटा, नहीं, वहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें हैं और वहाँ पे परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो खून मांगती है। तो हमने दिया है क्वेटा को भी, इसलिए हर्ट होता है और इस तरह की बातें कर देते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि ये बातें उनके मालिकान सुने और चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। लेकिन ये चीख के ही मर गए सारे पिछले 4-5 सालों से कि मैनेजमेंट में बड़े लूप होल्स मौजूद है, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ें देखने में नहीं तो आई। चाहिए फ़ोन करें नदीम आपने भाई ना को। अपने आप को इतना ऊंचा कर लिया, ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठे हुए, हमारा काम भी बड़ा मेहनत वाला है। तालियां हो रही है ताबिश के लिए बॉयज। मैं खुद बड़ा होता हूँ। अभी मेरे को अच्छा, बोलो, बस हो गया। नहीं कुछ नहीं, कोयटा नहीं, वो फिजिकल है, ये थोड़ा एसी वाले कमरे में है। चलो ठीक है। कोयटा के लिए मेरे ख्याल से टीम बहुत यंगस्टर्स के ऊपर रखी थी। अगर देखें, नाफे इनके पास थे, शामिल, और एक सीनियर ऐसा प्लेयर होना चाहिए था। पास में अगर देखें तो सरफराज होता था, या किसी टीम में वाबरियात होता था, किसी टीम में हफीज़ होता था। शायद पूरा बॉलिंग और इसमें यूनिट में कोई ऐसा सीनियर नहीं था जिसको आप लीडरशिप दे सकते थे। गहरी नजर है आपकी कोयटा पे। हाँ। देखो कैसी गहरी नजर है बेटा, देखो ऐसी। तो चलेंगे पेशावर, एक सेकंड रुको भाई, रुको। पेशावर ऑलमोस्ट जीतने ही लगा है, तो पेशावर के फैंस बहुत सारे बैठे क्राउड से बात। हमने कल बता दिया था। 18 रन, 16 रन चाहिए 38 बॉलों पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम? भाई मैं मेरे से बात कर। अस्सलाम, माइक करीब कीजिए। क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम मोहन अब्बास है, मैं पाक लाइन्स में कोचिंग करता हूँ। तो सवाल हो जाए भाई साहब। मेरा क्वेश्चन अहमद भाई से है। अहमद भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अरसा पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपका थैंक यू सो मच। मैं पर्सनली आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं ये जो मेरे पीछे इतने सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, मैं इनके लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना अरसा जो क्रिकेट खेली है, आप आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका एक मौक़िफ़ है कि इसमें ये जो हमारा सिस्टम है क्रिकेट का, आप इस सिस्टम के नज़र हुए हैं, तो इस सिस्टम को देखते हुए, अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, आप इन यंगस्टर को क्या एडवाइस करेंगे जिसको ये फॉलो करते हुए अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को सेफली आगे बढ़ा सकें? गुड क्वेश्चन, नॉट अ बैड क्वेश्चन। यार भाईजान, एडवाइस क्या करेंगे आप अहमद भाई? देखिए, मैंने नहीं कहा कि मैं सिस्टम की नज़र हुआ हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि हाँ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी। मैंने कभी नहीं कहा सिस्टम। मुझे लगता है कि अल्लाह ने मेरे नसीब में इतना ही लिखा था। गिला है कि कुछ लोगों को जो है ना आप डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं, कुछ को डिफरेंट से। आप देखें कि हसन नवाज के 2 मैच पूरे जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे, वेर एज साइम अयूब 71 मैच भी फेल हो गया तो वो खेलेगा। सो ये आप इक्वालिटी रखते हैं, पेरेंट बॉडी जो होती है ना, वो इक्वालिटी रखती है। ये गिला बिल्कुल ज़रूर है हमें। और दूसरा, जो बच्चों की आप जहाँ तक एडवाइस की बात कर रहे हैं, तो ये जो बातें हैं ये बच्चों के लिए है ही नहीं। ये बातें ओहदेदारान जो पीसीबी के अंदर लोग बैठे हैं, ये उनके लिए है। इनके लिए तो एक सिंपल सा मैसेज है, इश्क और जुनून स्टार्ट कर दें क्रिकेट से। जब मैं आपकी एज के अंदर था तो मैं सिर्फ जब क्लब में जाके पहले 2-3 साल सिर्फ बॉलर को पकड़ाता था, और फिर उसके बाद मैंने जुनून की हद तक क्रिकेट से प्यार किया। तो जब तक आपको किसी चीज़ का जुनून नहीं होगा ना, और यकीन जाने, आई एम टेलिंग यू, जब तक मैं पाकिस्तान ए नहीं खेल गया तो मेरे जहन में पाकिस्तान का नहीं आना था मैं पाकिस्तान भी कभी खेलना है। सिर्फ जो मुझे मिल रहा था ना, मैं इसको एंजॉय करता था। पहले मैंने क्लब एंजॉय की, क्योंकि मैं एंजॉय करता था। किसी भी चीज़ को आप एंजॉय करोगे तो आप उसमें अच्छा करते हो। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल एंजॉय की, फिर मैंने अंडर 19 रीजन लेवल, फिर मैंने पाकिस्तान अंडर 19 एंजॉय की, फिर मैंने पाकिस्तान ए एंजॉय किया, फिर डोमेस्टिक एंजॉय किया, उसके बाद मैंने पाकिस्तान को एंजॉय किया। तो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला है, बजाय कि मैं उस चीज़ों का प्रेशर लेता, मैंने उसे एंजॉय किया, इश्क किया। तो आज अल्लाह ने थोड़ी बहुत क्रिकेट खिला दी है आपके सामने। बहुत अच्छी बात किया आपने, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मगर कोच सर, आप तो खुद इतने यंग से हैं, आप अभी से कोच बन गए, मतलब कोच
नहीं, अच्छा से अच्छा भी क्वेश्चन। खेल सकते थे अहमद भाई, ये बिल्कुल ये इन छोटे लग रहे हैं, आपसे भी ये छोटे लोग लग बड़े तगड़े हैं, इनकी एकेडमी भी बड़ी ज़बरदस्त है, इनकी 3-4 ब्रांचेस भी हैं लाहौर के अंदर। मलिक नासिर है मेरे ख्याल से जो जी आप जी लोग जी कर रहे हैं। हर ब्रांच पे लिखा है, हमारी कोई ब्रांच नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दाल अहमद। अब्दाल अहमद। अब्दाल भाई, आप क्या सवाल लेकर आए? मैं अहमद भाई से सवाल करूंगा ये कि आप तो माशाल्लाह बहुत यंग है, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आई लव यू, और इसके बाद जो है कि आप तो बहुत यंग है, आपने क्रिकेट क्यों छोड़ी? हम जो बच्चे थे तो एक देखते थे कि अहमद भाई मैच है कल है या परसों है, हम इंतज़ार कर रहे थे कब आएगा, स्कूल की नहीं जाते थे, छुट्टी कर देते। सही बात। तो अब हम जब क्रिकेट खुद खेलते हैं तो अहमद भाई ने रिटायरमेंट ली, डोमेस्टिक नहीं खेलते, PSL नहीं खेलते, हम तो ख्वाहिश थे कि हम डोमेस्टिक में ये फेस कर लेंगे या नेट वगैरह में, लेकिन ये तो खुद डोमेस्टिक भी नहीं खेलते। हाँ, तो मैं ये तो रिपीट पे लग गया तू भाई। तो और ना इसको आ रही है जोर से। हिल हिल के सवाल कर रहे हैं तुम अहमद भाई कह रहा है क्यों रिटायरमेंट ले ली, आई लव यू कहना था इसको। ये क्यों नहीं खेलते हम तो हाँ, कहते हाँ। हैं कि थैंक क्यों नहीं यू, खेलते? आई लव यू टू। दूसरा ये है कि मैंने डोमेस्टिक खेलता था, ऐसा नहीं था, मैंने 8 कमबैक किए हैं। आपके तो ये जो प्लेयर हैं एक दफ़ा भी डोमेस्टिक में आना नहीं चाहते, मैंने 8 दफ़ा कमबैक किया है। और जब लास्ट टाइम भी मैंने रिटायरमेंट ली है, कैंप से ली है, कैंप से कोई रिटायरमेंट नहीं लेता, लेकिन जब मुझे निकाला गया था तो मेरे से कम्युनिकेशन नहीं की। मैंने कहा यार आप लोगों ने तो वही लगाया रखना है, तो बेहतर ये है, मैं टीम में भी आया था ना, मुझे फिर निकाल देना था, तो बेहतर ये था कि मैं अपनी आवाज़ उठाऊं यंगस्टर्स के लिए। और आप ये देख लें, मैं नहीं कहता वो मेरी वजह से खेले हैं या इस शो की वजह से खेले हैं या ताबिश रन, नहीं, मैं आप उठा के देख लें कि जब से हम बाहर आए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, कितने यंगस्टर्स को मौका मिला है पाकिस्तान टीम की तरफ से। सिर्फ आप ये देख लें, हमने एक दफ़ा भी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई, हमने जब बात की है यंगस्टर की है। आप उठा के देख लें कि किस किस के बारे में की, और आज वो पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। 5 रन चाहिए राशिद भाई, इस बॉल पे क्या होगा? छक्का, ये। लगा दिया लगा दिया लगा दिया, विकेट हो गई राशिद भाई। जीत ही गए तकरीबन। राशिद भाई विकेट गिर गई है, अब क्या होगा? पिशावर दलमी इफ्तिखार अहमद आएंगे अब। प्रिडिक्शन हम भी कर दें एक और, क्या कर दे पिशावर दलमी जीतेगा और अगले साल भी यही जीतेगा। राशिद भाई ने बड़ी बात कर दी, कह रहे हैं पेशावर जल्मी इस साल भी जीतेगा और अगले साल भी जीतेगा। ये एक टीम बन जाती है ना, देखो क्या होता है। अब इनकी टीम बनी हुई है, 8 रिटेन करेंगे 10 करेंगे तो इनकी टीम एक बनी सेट हो हुई गया है। इनका। और हम इमोशनल है थोड़ा सा। मैं लाहौर के अंदर की बात करूंगा कि वो और अच्छी टीम बना सकते थे, लेकिन फखर जमान को किसी भी प्राइस पे लेना था उनको, शाहीन को किसी प्राइस पे भी लेना था, हारिस रऊफ को लेना था, सिकंदर को लेना था, तो इमोशन आ गए। अच्छा राशिद भाई, ये मैं सवाल करना भी चाह रहा था कि हमारे PSL में मैंने देखा है, और हो सकता है और भी लीग्स में ऐसा ही होता हो, बिग बैश में शायद ना होता हो, मगर जो IPL है PSL है, इनमें इमोशंस बड़े होते हैं ये ओनर्स के, कि यार फलां तो मेरा ही है, हम फैमिली हैं, ये मतलब इमोशन जरूरी है इसमें? जरूरी है क्या? मतलब प्रोफेशनल क्यों नहीं है सब कुछ? देखिए, एज अ प्लेयर आपको अच्छा लगता है कि जब आपको मालिकान ओन करते हैं, हाँ। आप उनके लिए फिर योर हार्ट सोल के साथ आप खेलते हैं और जान मारने की कोशिश करते हैं, राइट? सो इट्स अ गुड बॉन्डिंग टू हैव, लेकिन कभी भी इमोशंस आपकी टीम के आड़े नहीं आने चाहिए। अगर तो ताबिश डिजर्विंग है, Yes, ठीक है, तो तभी ताबिश को पिक करना है। ऐसा नहीं है कि ताबिश जो है ना डिजर्विंग भी नहीं है, सिर्फ मैं फैमिली और इमोशंस हैं और मैं कहूँ कि ताबिश आ जाए। सही बात। फरहान यूसुफ को भेजा है, इफ्तिखार को नहीं भेजा, इफ्तिखार अहमद को। देखिए एक नए प्लेयर के लिए कितनी बड़ा स्टेज, विनिंग शॉट लगाओ, विनिंग शॉट यही नियत होगी। आप वो सोचो। उसमें देखें, आप जब तक प्लेयर को मुश्किल कंडीशन में या जो मैचेस हैं नहीं खिलाएंगे, हाँ। वो डेवलप कैसे होगा? सही बात। ये पहले ही साल आया और इम्पैक्ट छोड़ा, स्पेशली फील्डिंग में फील्डिंग बहुत अच्छी करता है लड़का, छोटे इलाके से आते हैं, उनकी फील्डिंग बैटिंग दोनों ही नजर आई। क्योंकि मुश्किल जगहों पे खेल मुश्किल खेल के जगह से खेल पहाड़ों के, पे और खड़े, ना बहुत ये सही बात। बहुत ही इम्प्रेसिव इनकी फील्डिंग रही, बैटिंग भी रही, एक 50 भी किया हाँ। और पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन भी रहे, और यहाँ से ये जिता के निकलते हैं। मतलब कि जो भी इनको तजर्बा मिल रहा है, ये अगले साल काम आएगा इनके लिए। बहुत ही मजा। वक्त छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना। ताजा तरीन खबर आपको देंगे कि PSL का 11वां एडिशन 2026 का चैंपियन पेशावर ज़ल्मी। अहमद भाई से मिलो।
कहा था ना, कल शो देखा ना कि नहीं, कहा था पिशावर जल्दी, कहा था कि नहीं पिशावर जल्दी, क्या सी कि नहीं, बस ये देखो कहा था कि नहीं चलो अंकल खत्म ऐसे मुझे एंड करना है। छोड़ दो। ये था आज का हारना मना है। दोबारा किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में मुलाकात होगी। गुड नाइट।